चोर चोर मौसेरा भाई राजद जदयू कांग्रेस आई। राष्ट्रीय जनता दल के जमाई का नाम है भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, अपराध, जंगल राज। दारू उन्होंने बंद किया तो एक बिहार में एक अलग प्रकार की इकोनॉमी खड़ी हो गई और इन लोगों के पास मुंह छुपाने का भी जगह नहीं मिलेंगे। नीतीश कुमार जी के बात पर अब बिहार की कोई जनता भरोसा नहीं कर रही है और नीतीश कुमार जी के लिए सचमुच बोलने के लिए कुछ उनके पास अब नहीं है। वो आया राम और गया राम हो गया और उनका नाम जिस राष्ट्रीय जनता दल ने गिरगिट कुमार, पलटू राम रखा है, तो पहले तो अब उन्हीं लोगों के साथ बैठे हैं। अब वो लोग क्या क्या नित्य नए नाम दे रहे हैं। हम लोगों ने तो कोई नाम भी उनके लिए नहीं रखा है सोच करके, इसलिए कि उस पर भी टाइम वेस्टेज होगा। और कभी ललन सिंह जी उनको कहते हैं कि उनके पेट में दांत है, कभी उनका सर्जरी करते हैं। ये सब उन्हीं लोगों की भाषा है, हम लोगों का कोई भाषा नहीं है। हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए और जंगल राज से मुक्ति के लिए माननीय नीतीश जी को नेता माना था और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार बनाई थी, चलाई थी। हम लोगों से गलती एक ही हो गई कि 17 में पुनः हमको भरोसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो हम बिहार को चुनाव में भेजते, लालू यादव के साथ हम सरकार बना नहीं सकते थे, इसलिए बिहार की जनता पर चुनाव का बोझ न पड़े, इसलिए हम लोगों ने नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया, जिस भरोसे को उन्होंने 2022 में आकर के और उस भरोसे को तोड़ दिया। तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, वो क्या बोलेंगे कि हम लोगों के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे। वो किसी के साथ रहने लायक रह जाएंगे तब न कहीं आएंगे और कहीं जाएंगे। अब तो आगे जब जो भी चुनाव होगा, 24 का चुनाव हो, 25 का चुनाव हो, नीतीश कुमार जी की पार्टी का अता पता नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल के जो राजकुमार हैं, जो आजकल बड़ा पोज देते रहते हैं विधानसभा में, उनको हम कहना चाहेंगे कि एक कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई राजद जदयू कांग्रेस आई। ये गजब गठबंधन हुआ है और यह पूरा गठबंधन भयाक्रांत है ईडी और सीबीआई से, और उसको कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की जमाई है। ऐसा नहीं है, ये राष्ट्रीय जनता दल की जमाई का मैं नाम बताता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल के जमाई का नाम है भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, अपराध, जंगल राज। ये सारे शब्द उनके चेहरे देखते ही दिखने लगता है लोगों को। और जिस दिन से 9 तारीख से बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार जी निरीह कुमार हो गए हैं और निरीह होकर के इस सत्ता को अब वो केवल भोग रहे हैं। उनको न बिहार की चिंता है और उनको दिन में भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जाने का सपना उनको दिख रहा है। तो दिवा स्वप्न छोड़ें कुर्सी कुमार जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी ही रहेंगे। मोदी जी को हटाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है और देश की 130 करोड़ जनता का विश्वास उनमें है। और जिस प्रकार से एक अति पिछड़ा प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है और उसको हटाने में ये सभी लोग लगे हैं, पूरा अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज इन लोगों को जवाब देगा। सर, एक सवाल लीजिए दर्जा, अब केंद्र में दोबारा सरकार बन गई है, एक सवाल तो बनता है ना कि नहीं, बिल्कुल सवाल बनता है और हम सभी चाहते हैं कि पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय हो। लेकिन नीतीश कुमार जी ये क्यों भूल जाते हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते ही बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय खुला और मोदी जी ने एक भाषण में कहा था कि इसको कंपटीशन के लिए खड़ा करिए। देश के जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, उस लेवल पर इसका विकास करके खड़ा करिए तो मिल जाएगा। तो नीतीश जी ने तो कोई काम आज तक पूरा ठीक से किया नहीं। शिक्षक की बहाली की तो उसको उन्होंने शिक्षा मित्र से शुरू करके अब पूरा शिक्षा को ठेके पर उन्होंने रख दिया। दारू उन्होंने बंद किया तो एक बिहार में एक अलग प्रकार की इकोनॉमी खड़ी हो गई। ये दारू माफिया की इकोनॉमी, जिसको कल तक साइकिल चलाने का नहीं था, वो आज फॉर्च्यूनर पर घूम रहा है। आखिर वो पैसे आते कहाँ से हैं? और दारू बंद किया और हर घर में दारू की सप्लाई हो रही है। तो अब तो तेजस्वी यादव बताएंगे कि दारू उन्होंने उनको खुलवाने की बात उन्होंने कही थी, अब दारू कब खुलवा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी बताएंगे कि आखिर दारू संपूर्ण बंद होगा कब। भारतीय जनता पार्टी तो हर अच्छे काम में सहयोगी रही है और आगे भी रहेगी, लेकिन अब इन लोगों का हिसाब जनता लेगी और इन लोगों के पास मुंह छुपाने का भी जगह नहीं मिलेगी।